विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये देखो दो टाइप से होता है, एक होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय पर। ठीक है, तो एक क्या होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय पर। अक्षीय, ठीक है, और एक होता है निरक्षीय। तो यहाँ पर हम दो पर चेक करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक द्विध्रुव बनाते हैं। पहले हम चेक करेंगे इस पर अक्षीय पर, ये वाला केस देखेंगे, ये वाला अभी बाद में देखेंगे। तो पहला केस क्या है, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे अक्षीय पर। तो ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर हो गया हमारा प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की जो दूरी है वो 2a है, ये कोई बिंदु है ओ, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है 2a डिस्टेंस, 2a। यहां पर है कोई माइनस क्यू आवेश। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इससे अब इसकी अक्षीय पर देखेंगे, तो अक्षीय क्या होती है, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये इसकी अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। और देखो यहाँ पे इसको आगे हमने इधर बढ़ा दिया और इसको हमने इधर आगे बढ़ा दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इधर, तो ये इसकी अक्ष कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, ये हो गई इसकी अक्ष। इस अक्ष पर बिंदु P है कोई, मान लो बिंदु हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा करो, इसको माइनस इधर प्लस कर, इधर माइनस कर लो, इधर प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस, ठीक है, जैसा चाहो ऐसा करो। ये बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P पर हम क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं। ठीक है, बिंदु P पर। तो यहां से आप दूरी ले लो, यहां से इसके मिड से, इसके बीच से हम यहां से दूरी ले रहे हैं। इस बिंदु की जो दूरी है वो है r, ये r दूरी है। कहां से, इसके O से, मध्य बिंदु से, इसकी मध्य बिंदु से जो दूरी है P तक वो है r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाह रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण। ठीक, चलो देखो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर आवेश प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q के कारण, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का कितना मान हो जाएगा, तो यहाँ पर आप करो विद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को याद होगा हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को करवाया था, क्या था, E = KQ अपॉन R, ये आप लोगों को याद होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी लेंगे, प्लस Q आवेश कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, ये यहाँ पे है प्लस Q आवेश। तो यहाँ से लेकर के बिंदु वहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, आप लोग इस पे जरा गौर करिए, यहाँ से लेकर के इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, a है, ये भी डिस्टेंस कितनी है, a। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 2a। देखो r यहाँ से हो गई, ये हो गई r, देखो r प्लस a हो जाएगी, देखो r यहाँ तक हो गई। ठीक, और ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a, तो r प्लस a हो जाएगी। ठीक, तो KQ 1/4 चाहे फिर ये रख लो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र बराबर KQ अपॉन R², ये था 1/4 एप्सिलॉन नॉट K, इस K को हटा दो, Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी ना। यहाँ पर देखो फिर से गौर से देखिए, यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक A है। ठीक, ये वाला A, तो R प्लस A यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी, समझ आ रही है। ठीक, यहाँ से देखो विद्युत क्षेत्र, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1। अब हम देखेंगे बिंदु आवेश माइनस Q के कारण। तो देखो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर आवेश P पर
P पर आवेश माइनस Q के कारण। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, माइनस Q, इसका परिमाण ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, अब यहां पर देखो माइनस आवेश की डिस्टेंस, यहां से दूरी कितनी होगी, यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, सॉरी यहां से देखो इसकी काउंट करो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, तो देखो यहां से यहां तक r है और इतना क्या है a, तो आपको इतना सिर्फ फाइंड करना, तो r में से a माइनस कर दीजिए, आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। फिर से देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, ये हमें डिस्टेंस चाहिए माइनस Q से P तक, तो ये डिस्टेंस कैसे आप ला सकते हो, r में से a माइनस कर दो तो ये बच जाएगी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि r में से a को माइनस करने पर ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। ठीक, आप देखो जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप यहाँ पर नेट निकालो, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। ठीक, विद्युत प्लस Q आवेश और प्लस माइनस Q आवेश, ठीक, इन दोनों का आप ऐड करो, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो कौन बड़ा है, ठीक, तो यहाँ पर ऐड करो, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को आप कॉमन ले लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा Q अपॉन, अब देखो आवेश भी दोनों में समान ही है, दोनों में परिमाण देखो, चलो इधर देखो, पहले देखो Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस Q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, अब देखो दोनों में आवेश समान है, बाहर देखो, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/r प्लस a का होल स्क्वायर प्लस r माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आप क्या करिए एलसीएम, ये इसको इधर भेजिए, उसको उधर भेजिए, ठीक, तो r माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला एक आइडेंटिटी होती है, वो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, एक आइडेंटिटी होती है, देखो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ये क्या कहलाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अभी देखो यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अब देखो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, यहाँ पर a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन, यहाँ पे आप इसी को रखिए r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कट पिट रहा होगा, यहाँ पर देखिए आप कुछ कट पिट जाएगा, जैसे क्या कट जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, एक सेकंड, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्या हो गया है कि यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, और देखो माइनस कौन सा रखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है ये वाला बड़ा है, माइनस क्यू वाला ये बड़ा है ऐसा। ठीक है, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करेंगे ना कि इसको यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए और यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आप देखो बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो बड़ा ये है और ये है बड़ा, ये है छोटा। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ऐसा ये हो रहा है, अगर हम 10 में से 10/2 लिखें और एक जगह 10/5 लिखें तो किसका आंसर ज्यादा आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और इसकी वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर देखो बड़ा कौन है, बड़ा वो है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है,
इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखो जो प्लस वाला है इसकी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर क्या बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, तो हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक, एक बात देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर एक बात देखिए, ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा ऐसे। ओके, अब देखो जब ये माइनस ओपन होगा तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएं। ठीक, और प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का 2ar हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो q/4πε0। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4ar हो जाएगा अपॉन 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। आप ऐसे रखो। ठीक, अब देखो यहाँ पे जरा गौर से देखो, अगर क्या हो जाए कि ये P बिंदु बहुत दूर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि R उसके कंपेयर में, A जो है R के कंपेयर में बहुत छोटा हो जाए, मतलब R जो बहुत बड़ा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो R के कंपेयर में A जो है बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो है A R से बहुत बहुत छोटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। A जो है क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। A को हम नगण्य मान लेते हैं, नगण्य हो जाएगा। ठीक, A क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं, इधर देखो, तो ये हो जाएगा q/4πε0। ठीक है, और 4ar अपॉन, ये तो नगण्य हो जाएगा तो बचेगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा। ठीक, q/4πε0 और ये कितना हो जाएगा 4ar अपॉन r की पावर 4 और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो q/4πε0 और यहाँ पर बचेगा 4, इसको हम ऐसे ना फैक्टर कर लेते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, तो 1/4πε0। ठीक, इसको ऐसे लिखिए 2aq अपॉन r3 ऐसे लिखिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना हम, बिल्कुल। अब देखो आपको याद होगा, अभी हमने कहा था p=2aq था, है ना, यहाँ पे क्या था, ये p=2aq, यहाँ पर आप रखिए, तो 1/4πε0, तो यहाँ पर आप रख सकते हो 2p/r3। ये कहां पे था, एक्सियल पे, एक्सियल अक्षीय पर, विद्युत क्षेत्र कहां, अक्षीय पर, अक्षीय पर। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E अक्षीय इस पर था, ये अक्षीय पर था। ठीक, K 2pk है ना, 2pk ऐसे लिखो, 2pk/r3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान कहां पर, द्विध्रुव के अक्ष पर। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष पर। अब जैसे यहाँ पर जो हमने बिंदु P लिया था, ये बिंदु P इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा। अब जैसे इधर के लिए हमने लिया था ये वाला, तो हमने क्या लिखा था, r-a, माइनस के लिए Q आवेश के लिए हमने क्या लिखा था, r-a, और अगर ये इधर हो जाए तो r+a इधर हो जाएगा, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना फर्क पड़ेगा। बाकी द्विध्रुव के जो बिंदु P है, चाहे आप यहाँ रखो चाहे इधर रखो, किसी भी अक्ष पर रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, देखो जो विद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती है r3। जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती।